ऐसा तो नहीं कि कभी गर्लफ्रेंड ने बोला हो कि ये करके दिखाओ तो मैं शादी करूंगी, इसलिए आप जो है एकदम तैयार जीके के हैं ये। हाँ। ये मतलब आपने खुद से बनाए हैं? हाँ, मैंने खुद बनाए हैं ये सेल्फ। कि दूसरे सब्जेक्ट के दिखाइए, ये तो देख लिया आपने किस तरीके से बनाए क्या मतलब ये सोच के आया हूँ कि 10 महीने कुछ भी हो जाए, ये 10 महीने में क्रैक करके जाना ही है। एक्चुअली मैं शिवम भैया की वीडियो 1-1.5 साल से देख रहा हूँ और मैं हर वीडियो देखता हूँ इनकी। दोस्तों ये कहते हैं कि मोहब्बत और एसएससी दोनों एक जैसी होती हैं। पता है कि आगे धोखा मिलने वाला है, फिर भी जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं मैं मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि छोड़ने का मन नहीं करता। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये मैंने गूगल पे सर्च किया है। 12:33 हुए हैं। मंडे है आज 28 फरवरी 2022 और मैं गोपालपुर में हूँ, ये आप देख सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आपकी और हमारी दोस्ती अब बहुत ही अच्छी और पक्की हो चुकी है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आज हम 12:13 या 14 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं गोपालपुर में और टाइम आपको दिखा देंगे ताकि आपको विश्वास और भरोसा हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये है, आज हमारे साथ हैं धौलपुर से आकाश जैन, एसएससी की तैयारी करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, शानदार और जानदार और मज़ेदार, ये सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई कोचिंग इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इससे पहले इन्होंने जयपुर में एसएससी की तैयारी की है। आखिर अब इनसे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जयपुर से मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर क्यों आना पड़ा और यहाँ का किराया 3,500 रुपये है, बिजली का बिल अलग से। इनकी कहानी ही आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये चैनल मेरा अकेले खुद का नहीं है, हम सब का है। ये छात्रों के लिए चैनल है और हम सब का है। तो जहाँ से भी देखते हो आप सब शिवम दिवाकर हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आकाश जैन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो मुखर्जी नगर में बार बार कहता रहता हूँ किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, इसके पास की ये जो गोपालपुर जगह है, यहाँ पे जयपुर से आखिर आपको क्यों आना पड़ा? अगर आप एसएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से ही कर रहे थे तो आप जयपुर में ही कर सकते थे जहाँ आप पहले थे। जयपुर में एक्चुअली में मैंने 6 महीने की कोचिंग की थी। कोचिंग के कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब इतना मैं रेंट वेंट नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए मैं घर आ गया। मैंने सोचा कि सेल्फ कर लूँगा, लेकिन घर में मतलब 3-4 दिन रुका तो फिर मुझे लगा कि यार घर पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए मेरा एक फ्रेंड रहता है राहुल दिल्ली, फिर मैंने उससे बात की। फिर मेरा उससे बातचीत के दौरान मतलब रूम वूम बुक किया, तो फिर उसके द्वारा उसने बताया कि मुझे कि दिल्ली में जाकर मतलब जो माहौल मिलता है पढ़ाई का, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मैं 21 फरवरी को दिल्ली आ गया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, तो अभी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ? हाँ भैया। है ना? जयपुर में क्या एसएससी के कोचिंग थे नहीं ज़्यादा? हाँ, जयपुर में कोचिंग हैं, 2-3 ऐसे कोचिंग हैं मतलब जो एसएससी के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कंप्लीट कोचिंग की थी मैंने वहाँ से। कंप्लीट होने के बाद ही मैं अच्छा, वहाँ से आप कोचिंग करके आए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं सेल्फ कर रहा हूँ। और मैंने प्री क्लियर किया है और 28 जनवरी को मैंने मेंस भी दिया है। आपने प्री भी क्लियर किया है, मेंस भी दिया है, अब यहाँ से आप तैयारी आगे की करेंगे? हाँ, अब आगे की तैयारी कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एसएससी की ही तैयारी करते हैं या फिर इससे पहले आपने किसी और कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी की है? नहीं, ओनली मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें मतलब स्कोर ठीक हो रहा है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है? हाँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैं अभी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। आपकी एज की बात की जाए तो एज क्या है? हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 19 साल है अभी। धौलपुर में कहाँ से हैं आप? धौलपुर में मैं दारा सिंह नगर से हूँ, दारा सिंह नगर पुलिस लाइन से। एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ जैसे किताबें रखी हुई हैं, ये किताब देख रहा हूँ तो ये नीतू सिंह की है, केडी कैंपस वाली जो मैम है नीतू सिंह, और ये किरण पब्लिकेशन की किताबें हैं। जब आप कोचिंग वहाँ से कंप्लीट करके आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये किताबें आप पढ़ रहे हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये आपको एसएससी सीजीएल क्रैक कराएंगी? एक्चुअली में बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने के लिए ये बुक्स तो होना ही चाहिए। ये नीतू सिंह मैम की बुक है। ये मैंने 3rd to मतलब
थर्ड टू फोर्थ टाइम मैंने रिवीजन कर लिया है इसका। और ये किरण पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर हैं, इनको भी मतलब सॉल्व, जो एसएससी का जो एस्पिरेंट्स है उसे सॉल्व पेपर तो करना ही है, उसे सॉल्व पेपर तो करना ही है। उससे मदद क्या मिलती है? लगाने ही पड़ेंगे एक्चुअली। उससे क्या होता है, हमको टाइम 60 मिनट मिलता है, 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है। 60 मिनट में हम मतलब एग्ज़ाम को पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि प्रैक्टिस से जो हमारी कमियां हैं, जो इन क्वेश्चनों को हम नहीं कर पा रहे, उनके अलग से नोट्स बनाने चाहिए। और बस ये आपने भी बनाए अपने अलग से? हाँ, मैंने भी अपने अलग से नोट्स बनाए हैं। जो क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं होते थे उन क्वेश्चनों को मैंने अलग से लिखा है। इंग्लिश की अलग नोटबुक बनाई है, मैथ्स की अलग बनाई है, रीजनिंग की अलग बनाई है, जीके की अलग बनाई है। क्या मुखर्जी नगर में और मुखर्जी नगर के आसपास जब भी आप घूमने जाते होंगे, कुछ सामान खरीदने जाते होंगे, तो आपको जो यूपीएससी के छात्र और छात्राएं हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं या फिर एसएससी वाले या बैंकिंग वाले? एक्चुअली अभी इधर मुखर्जी नगर के पास में कम टाइम हुआ है तो 2-3 बार गया हूँ, लेकिन इस जगह तो यूपीएससी के थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट हैं। एसएससी के कम दिखाई देते हैं? एसएससी के थोड़े कम हैं। ओके दोस्तों, ये कहते हैं कि मोहब्बत और एसएससी दोनों एक जैसी होती हैं। पता है कि आगे धोखा मिलने वाला है, फिर भी जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं मैं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि छोड़ने का मन नहीं करता। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मोहब्बत और एसएससी की तैयारी एक जैसी है। पता है कि आगे धोखा भी मिल सकता है, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता है। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, करना है। क्रैक करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। अब आप जब धौलपुर से चले, क्योंकि आपने जयपुर में पहले कोचिंग कंप्लीट कर ली थी, तब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ से अपना टारगेट क्या बना के चले थे कि अगर मैं मुखर्जी नगर के आसपास जा रहा हूँ तो मैं क्या करके आऊँगा? मैं जब घर से मुखर्जी नगर आया था तो मैं सोच के आया था कि मेरे पास ओनली 10 मंथ्स हैं, मुझे जो भी करना है इन 10 महीने के अंदर ही करना है। इसलिए मैंने रूम में अपने में कुछ मतलब लगा भी रखा है कि ओनली 10 मंथ्स। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि यार तेरे पास 10 महीने हैं, जो भी करना है तुझे 10 महीने के अंदर करना है, और मैं ये करके भी दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? पापा क्या करते हैं? एक्चुअली माई मदर नेम मिसेज रजनी जैन, सी इज सोशल वर्कर, एंड माई फादर्स नेम मिस्टर बीरेश कुमार जैन, ही इज शॉपकीपर, दुकानदार हैं यहाँ। ओके, ये जो एसएससी की तैयारी करने का, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने का ये कीड़ा दिमाग में कहाँ से आया? एक्चुअली मैं 2019 में, ऐसा तो नहीं कि कभी गर्लफ्रेंड ने बोला हो कि ये करके दिखाओ तो मैं शादी करूंगी, इसलिए आप जो है एकदम तैयारी करने आ गए? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मैं 2019 में जयपुर में गया था जून में, तो मैं उस टाइम यूपीएससी की तैयारी करने गया था। तो लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि यूपीएससी के लिए एज कितनी चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी होती है। जब मैं जयपुर पहुंचा तो मैंने मतलब लोगों से बात की, फिर मैंने यूट्यूब सर्च वगैरह किया तो उसमें पता कि 21 ईयर्स एज चाहिए, और मेरी एज उस टाइम कम थी। और मैंने कोचिंगों से भी बात की तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी और इतनी फ़ीस मैं दे नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार कम समय में कुछ ऐसी तैयारी चुनता हूँ कि जिससे सारे ऑप्शन खुल जाए मेरे, जिसकी तैयारी करके लगभग मैं सब एग्ज़ाम दे सकूँ। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, उसने एडवाइस दी कि तू एसएससी की तैयारी कर। तो फिर मैंने एसएससी की तैयारी की है, और मतलब जो एसएससी की तैयारी के बाद लगभग अपन मतलब जो कुछ एग्ज़ाम है जैसे यूपीएससी वगैरह को छोड़ के सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट से मिलता हूँ और किसी ने ये सच ही लिखा है, मोहब्बत और एसएससी दोनों एक जैसे हैं। आगे पता है कि धोखा मिलना है लेकिन फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। इसके लिए ही ये यहाँ पे रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते ही रहते हैं। अभी का मैं आपको टाइम दिखाऊंगा कि कितना हो रहा है, आगे बताऊंगा। अब मोबाइल आपके पास है तो एक बार आप टाइम दिखा दीजिए अभी कितना टाइम हो रहा है। इनका छोड़ने का मन ही नहीं करता। रात में 1 बजे 2 बजे आप पढ़ते रहते हो। सोते कब हो? सोते हैं जैसे ही मतलब अपना टारगेट सेट करके बैठते हैं हम कि आज इतना कंप्लीट करके ही सोना है। जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो हम सोते ही नहीं है। लगता है कि 3 बजे कंप्लीट हो गया तो 3 बजे सो जाते हैं, 4 बजे हुआ है तो 4 बजे, 5 बजे हुआ है तो 5 बजे, ये हमारा रहता है। मम्मी पापा को आज आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है, जो आप सपना लेकर के एक धौलपुर से आए हो यहाँ पे,
कि मुझे ये बनना है, मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, क्या उसके लिए आप प्रॉपर अच्छी तरीके से सही ढंग से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पे मतलब 7-8 दिन हो गए हैं और मैं मम्मी पापा से बस यही बोलना चाहूँगा कि मैंने ये 10 महीने मांगे और 10 महीने में अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपके अंदर मुझे जोश, जुनून, जज्बा, हिम्मत और साहस सब कुछ दिख रहा है। जब हम मुखर्जी नगर आते हैं या मुखर्जी नगर के आसपास आते हैं, अपना घर परिवार, यार दोस्त, बचपन के स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो क्या वहाँ की याद नहीं आती? कहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और दोस्त यार जो तो हैं तो वो तो हमेशा ही रहेंगे। दोस्त कहीं नहीं जा रहे, मम्मी पापा अपने कहीं नहीं जा रहे। मेहनत कर लो बस 1-2 साल, फिर क्या है, फिर तो अपनी ज़िंदगी मतलब सेट ही है। जब आप यहाँ पे आते हैं, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें क्या होती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पानी की समस्या है, कुछ लोग कहते हैं कमरा ढूंढने में दिक्कत आती है। तो क्या आपके सामने ऐसी कोई कमरा ढूंढने में दिक्कत आई? नहीं, मेरे लिए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट है ना वो समस्याओं का समाधान देखता है। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन देखेगा। ये नहीं देखेगा कि मतलब सबसे बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो उनके साथ उनको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहिए। ओके। आपके पास जब मैं आया तब आपने बताया था कि मैं आपका वीडियो भी देखता हूँ, मैं एसएससी एस्पायरेंट हूँ, जब भी देखता हूँ, यूपीएससी वाली भी देखता हूँ। ऐसा क्यों और कब से आप देख रहे थे? एक्चुअली मैं शिवम भैया की वीडियो 1-1.5 साल से देख रहा हूँ और मैं हर वीडियो देखता हूँ इनकी, हर वीडियो। पता नहीं मेरे अंदर कुछ अलग ही है। मतलब यूपीएससी के लिए, यूपीएससी मुझे करना ही है, यूपीएससी मेरा एम है। लेकिन जो शिवम भैया की वीडियो देखता हूँ तो मुझे मतलब हर तरीके की जानकारी मिलती है कि रूम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और लोगों से मतलब जो इंटरव्यू देखता हूँ शिवम भैया के, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक अंदर से अलग सी एनर्जी आती है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप लिखने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जैसे आंसर राइटिंग करना है, हमें लिखना है या पढ़ना है, तो आपका जो डेली का रूटीन है, आप कितने घंटे लगभग कंटिन्यू पढ़ते हैं? क्योंकि आप रात में भी सोते नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं, तो क्या आप दिन में सोते हैं और क्या लाइब्रेरी भी जाते हैं? नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, मैं रूम पे ही सेल्फ करता हूँ। और जैसे मैं मतलब नाइट में पढ़ाई की 4 बजे तक और फिर सो गए, फिर जगह हम 9:30 बजे के समथिंग, फिर मतलब थोड़ा फ्री होकर फिर 11-12 बजे से मतलब जो भी मतलब टाइम सेट नहीं है, लेकिन फिर पढ़ने ही बैठता हूँ। आज हमारे धौलपुर के भी जितने भी जिगर के छल्ले हैं, मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता, एक परिवार है अपना छोटा सा ये, और आपका बहुत प्यार मिलता है, वो देख रहे होंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको स्टडी करने के लिए यहाँ आना चाहिए या फिर घर से ही करनी चाहिए? हाँ, अगर आपको घर पे माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई का तो आप आ सकते हो यहाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं। मतलब अब कोविड का भी थोड़ा शांत हो चुका है और आप आ सकते हो यहाँ। एक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है। ओके दोस्तों, आपको इनके नोट्स दिखाते हैं। ये किताबें कौन कौन सी है, एक बार बताइए कौन कौन सी किताबें अभी आप पढ़ रहे हैं? सेल्फ ये नीतू सिंह मैम की है, ये केडी पब्लिकेशन की है, और ये किरण के सॉल्व पेपर हैं, और ये हरिंद्रा क्लासेस है जो मैंने कोचिंग की थी। ये कोचिंग जयपुर में ही है? हाँ, जयपुर में ही है ये कोचिंग। हरिंद्रा क्लासेस की है, मैथ की बुक है, और ये भी हरिंद्रा क्लासेस की है। और ये एसएससी के सॉल्व पेपर है इंग्लिश के, और ये हरिंद्रा क्लासेस की है। जब आपने ये वाला कोचिंग वहाँ ज्वाइन किया था तो इसके बारे में पूछ ही लेते हैं, इसकी कितनी फीस थी वहाँ पे? इसकी 6,500 फीस थी, 6 महीने की कोचिंग। ओनली 6,500? ओनली 6,500। उसमें हमको ये 14 किताबें मिलती थी और सारे मतलब टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड होती थी। ओके, तो यूपीएससी के हब में आप आ चुके हैं और ये एसएससी का भी हब कहा जाता है, लेकिन एसएससी के स्टूडेंट कम देखने को यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, मैं मतलब ये सोच के आया हूँ कि 10 महीने कुछ भी हो जाए, ये 10 महीने में क्रैक करके जाना ही है। और जब आप क्रैक कर लेंगे, आप कह रहे हैं मेरा लक्ष्य यूपीएससी भी है, तो क्या फिर लगने के बाद में आप छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मेरा शुरू से ड्रीम रहा है कि मैं यूपीएससी इसलिए करना चाहता हूँ, जब भी मैं यूपीएससी करके चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना चाहता हूँ और अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता हूँ। आप चाइल्ड लेबर के ही लिए क्यों काम करना चाहते हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लगता छोटे छोटे बच्चों से लोग काम कराते हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं? हाँ, मुझे जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को काम करते हुए देखता हूँ
तो मुझे मुझे अंदर से इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे अंदर ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये इनको इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ये इस उम्र में काम कर रहे हैं। अगर माँ बाप पे संभाले ही नहीं जाते तो पैदा इन्हें क्यों करते हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो 14 साल उम्र होती है उससे कम के अगर आपको कहीं पे भी बच्चे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कहीं बच्चों की भी थोड़ा मजबूरी होती है, तो परिवार में कोई नहीं होता है तो उन्हें करना पड़ता है, ये भी एक समस्या है। हाँ, लेकिन समस्या है ये कि कहीं मतलब मजबूरी हो कि परिवार में, लेकिन उसका कुछ और भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि हम बच्चों को, जैसे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसी ऐसी हैं कि मतलब जो बच्चों की एजुकेशन के लिए है, लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी भी हैं कि जिनकी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं लोग, उनको नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ पता चला है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपको और ये लगता है कि हम कुछ पूछना भूले हैं तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और ये आपके कौन से नोट्स हैं और आपने कब बनाए थे, कैसे बनाए थे, ये दिखाइए। ये मेरे जीके के नोट्स हैं और ये मैंने 2020 में लॉकडाउन में घर पर ही बनाए थे। लॉकडाउन में ही बना डाले, पलट के दिखाइए और कैसे हैं। ये सारे मैंने ट्रिक पे बनाए हैं, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं सारे ट्रिक से बनाए हैं। अच्छा, ट्रिक से ही बनाए हैं सारे। हाँ, ओके, सारे टॉपिकों की ट्रिक। जीके के हैं ये। हाँ। ये मतलब आपने खुद से बनाए हैं? हाँ, मैंने खुद बनाए हैं ये सेल्फ। ओके, दूसरे सब्जेक्ट के दिखाइए। ये तो देख लिया आपने किस तरीके से बनाए, क्या बनाए हैं आपने, वो दिखाइए ज़रा। ये मैंने इंग्लिश की वोकेब है, ये मैंने सेल्फ लिखी है खुद ने। खुद से? हाँ, खुद से लिखी है ये मैंने। ओके, ये इंग्लिश की है। इंग्लिश के अलावा और कोई हैं आपके मैथ वगैरह के? इंग्लिश है और ये मैंने साइंस के नोट्स बनाए हैं खुद के, ये सेल्फ बनाए हैं मैंने सारे। ये मेरे साइंस के नोट्स हैं सारे, ये मैंने सेल्फ बनाए हैं। और ये मेरे पॉलिटिकल के नोट्स हैं, ये सारे मैंने सेल्फ बनाए हैं घर पे। सब आपने अपने आप ही बनाया है? फिर आपने कोचिंग में क्या किया था जयपुर वाली में? कोचिंग में ओनली मैंने मैथ्स की कोचिंग लगाई थी और ये तो सारे जीके के वक्त मैंने सेल्फ बनाए हैं। अच्छा, यानी कि मैथ जो आपकी थोड़ी कमज़ोर थी तो आपने सोचा उसकी मजबूत कर लेते हैं। हाँ, ओनली मैथ की कोचिंग लगाई थी मैंने। मैथ की कोचिंग वाले कुछ नोट्स हैं क्या? हाँ, मैथ के हैं और ये इंग्लिश के हैं। ये मैथ्स के नोट्स हैं। ये सारे कोचिंग वालों ने कराया है? हाँ, ये सारा कोचिंग वालों ने कराया है। ये सारे मैथ्स के नोट्स हैं और ये सारे कोचिंग वालों। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो आकाश जैन के इस तरीके से कुछ नोट्स थे और ये इनका टेबल है, यहीं पे ये रहते हैं। और ये कौन से हैं? ये भी मैथ्स के हैं, मैथ्स जीके। अच्छा, ये छायांकित भाग वाले हैं। हाँ, है ना? ये वो वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन्हें करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं भी मैथ पढ़ाता था तो बहुत मज़ा आता था ये सारे क्वेश्चन करने में। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इनके रूम का रेंट मैंने आपको बता दिया है, 3,500 है। और इधर आप देखेंगे तो इनके रूम में एक चीज़ आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो कलाम साहब हैं, इनका काम और नाम बहुत बड़ा है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, और इतिहास के पन्ने में भी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंडिया के लिए काम किया है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी ये जो 5 लाइन है ना, ये दिल को यार टच कर जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हैं, फर्स्ट है आई एम दी बेस्ट, और सेकंड है आई कैन डू इट, और थर्ड यहाँ पे है गॉड इज ऑलवेज विद मी, और फोर्थ है आई एम ए विनर, और 5 नंबर पे है टुडे इज माई डे। तो ये यार इतने अच्छे इंसान थे ना, बहुत ही अच्छे इंसान थे और इन्होंने काम भी किया। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये तिरंगे जैसा कलर लग रहा है, जो अपने इंडिया की आन बान शान और जान है भारत की, तिरंगा, उसी कलर में मुझे ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। और लिखा है ओनली 10 मंथ, यानी कि 10 महीने का इनका ये पूरा टारगेट है। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ड्रीम बिग, बड़ा सपना,
ठीक है, या सपना बड़ा, तो ये क्या है ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 ये हर महीने का टारगेट है क्या? नहीं, एक्चुअली ये टारगेट नहीं है। ये ओनली मैंने कुछ अपनी कमियां देखी और उनको मैंने सुधारने के लिए ये कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो दोस्तों ये इनकी कमियां सुधारने के लिए कुछ पॉइंट हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी कमियां सुधारने के लिए ऐसा किया। और इनका ये लैपटॉप है, इन्होंने ये नया ही लिया है। कब लिया आपने, कितने का लिया ये आपने? ये मैंने 35,000 का लिया है और ये मैंने 35,000 का लिया है और ये मैंने 20 तारीख को लिया है। तो दोस्तों ये लैपटॉप की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की स्टडी करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए आपने लिया है। हाँ, अभी क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह देनी पड़ती है तो इसलिए मैंने लिया है। दोस्तों इनके रूम में 2 बेड हैं, आप देख सकते हो। इधर अपना ट्राइपॉड है जिससे वीडियो बनाते हैं, ये आपको कई बार दिखाया है। और ये इनका रूम है और एक बेड यहाँ पे है, क्योंकि इस रूम में 2 बेड हैं। एक इनका बेड इधर है। रूम आपको दिखा देते हैं कैसा है। यहाँ पे भी इनकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ये इनका सामान है। जब भी एसएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट अपना घर परिवार यार दोस्त बचपन के छोड़ के आते हैं अपना गांव शहर, तो कुछ ही सामान लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना घर नहीं होता है और कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन इनका सपना बड़ा होता है तो ये मेहनत भी बड़ी करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बलि देते हैं। ये अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे संघर्ष करते हैं। हमारी आकाश यानी के लिए पूरी शुभकामनाएं, ये आगे जल्दी से बढ़े, तब ये सफल हो जाएंगे। आपके साथ एक और इंटरव्यू आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। गोपालपुर से मैं शिवम दिवाकर, जय हिंद, वंदे मातरम।